students, welcome back to our YouTube channel. This is Mr. Deepak Sharma again with you. We are discussing chapter 3 coordinate symmetry in this video. Students, एक वर्ड होता है PK, प्री रिक्विसाइट नॉलेज. आपने पहले सुना हुआ है, उसको हम प्रीवियस नॉलेज भी बोलते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस चैप्टर बिफोर. पहले इसके बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. PK जो वर्ड है प्रीवियस नॉलेज भी बोल देते हैं आप इसको. तो जो क्लास 8th में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आपका चैप्टर था, वहाँ पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वहाँ से स्टार्ट होता है. उसको हम उठाकर आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके बारे में मतलब इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो पहले हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या पढ़ा था, और उसी को अपग्रेड करते हुए वी विल मूव टू दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. इसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा का पूरा. तो क्लास 8th में आपने सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था. इसको हम क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं. देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन प्लेन. प्लेन की बात हो रही है अभी. 2D ज्योमेट्री है, 2D फिगर है, ठीक है. 10th तक आप 2D फिगर ही पढ़ते हैं. उसके बाद हम स्पेस में चले जाते हैं, 3D ज्योमेट्री आ जाती है. एक एक्सिस और आ जाता है वहाँ पर, जेड एक्सिस. तो अभी सिर्फ 2 ही एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर. ये आपका एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है that describes x-axis and the vertical line, this is known as y-axis, ठीक है. इसका एक और नाम होता है एब्सिसा, और जो y-axis है इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट. ये इनके दूसरे नाम से, ठीक है. ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है ये. तो जो क्लास 8th में आपने पढ़ा है, सिर्फ इतना ही पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था. मतलब वहाँ पर आपके इस टाइप के कोऑर्डिनेट थे. आपके 2 5 हो गया, 4 3 हो गया, 7 5 हो गया, ठीक है. मतलब सारे के सारे पॉजिटिव थे, कुछ भी नेगेटिव नहीं था इसके अंदर. सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, उसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं. मतलब x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव. ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है. पहले हमेशा x ही होता है और फिर y आता है, ठीक है. तो दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पर जो x एक्सिस है ये पॉजिटिव लाइन होती है. इसकी याद करने की नीड नहीं है इसको कि पॉजिटिव कैसे बना, यहाँ पर नेगेटिव कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊँगा. तो ये जो लाइन है इधर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू हो जाती है इसकी सारी की सारी, ठीक है. सिमिलरली y एक्सिस में जो यहाँ पर ऊपर की तरफ है टॉप लेवल, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और जो नीचे y एक्सिस बनेगा ये सारी क्या होती है, नेगेटिव्स होती है. तो एज यू कैन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये x है, ये y है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव. तो ये क्या बना, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव. तो क्लास 8 में यहीं तक था आपका. ये वाले कोऑर्डिनेट्स थे, इनको ड्रॉ करना होता था. द लाइन वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं. O से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है ओरिजिन. यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, मतलब x इज 0 एज वेल एज y इज ऑल्सो 0, ठीक है. अब मूव करते हैं यहाँ पर. इसके अंदर जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है. कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको. इसके अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ये 4 सिस्टम है. इस पूरे को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. एंड दीज 4 आर क्वाड्रेंट्स. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. हाँ, अब बात करते हैं ये साइन कैसे बना. तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग पहले x का साइन आता है, फिर y का साइन आता है. तो यहाँ पर x देखो इधर क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर पहले x की लाइन कैसी है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और y कैसे है, नेगेटिव, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ते हैं, पहले x फिर y. तो x कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव. तो इस टाइप से आपको क्वाड्रेंट चूज़ करने हैं. यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप देखकर उनको इजीली ये बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फॉर एग्जांपल -2 5, इन ऊपर वाले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 4 -3 -7 -5. ये 3 एग्जांपल्स है यहाँ पर. तो चेक करके हमें ये बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट दीज कोऑर्डिनेट लाइज. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव. तो कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव. सेकंड में आ जाओ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहाँ पर है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड में आ जाओ, दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, इधर होते हैं, ठीक है. तो ये इसका बेसिक्स है. बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर.
एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बेसिक्स जितना भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इट विल कवर योर फर्स्ट एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेगा बेसिक्स के अंदर। तो इनको ध्यान से समझना है। एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट करता है और दूसरा नाम क्या है इसका, एब्सिसा, एब्सिसा स्पेलिंग। सेकंड वाई जो है वो वर्टिकल लाइन होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट हमने इसमें पढ़ा है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एंड वाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ठीक है। और क्या क्या पढ़ा इसमें, टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं, बोथ आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी, जो पेपर में नॉर्मली नहीं आते हैं, फिर भी हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर रियल लाइफ में क्या यूज़ है इसका, स्टूडेंट्स अभी हम बात करके कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, व्हाई डू वी स्टडी मैथमेटिक्स। तो लाइफ के अंदर एवरीवेयर इन योर लाइफ देयर इज़ मैथमेटिक्स, हर जगह मैथमेटिक्स है। अब इस चैप्टर का क्या यूज़ है उससे हम रिलेट करते हैं। जैसे कि आपकी सिटिंग की जो पोजीशन होती है क्लास में, आप कहाँ बैठे हैं, आपकी पोजीशन निकालनी है क्लास के रिगार्डिंग, हम कहाँ बैठे हुए, तो वहाँ पर किसका यूज़ होएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट टेबल लैंप, तो व्हाट विल यू यूज़, हाउ विल यू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट टेबल लैंप, तो वहाँ पर भी क्या होएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ वैसा ही है कि देर इज़ अ टेबल लैंप ऑन द टेबल एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट टेबल लैंप। तो हम फिजिकली इसको, ये जो आपका बोर्ड है इसको एक प्लेन मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, जो आपका टेबल है जिसके ऊपर टेबल लैंप रखा हुआ है। तो सपोज कर लिया हमने कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है। तो दिस इज़ योर प्लेन, सपोज दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसको एज्यूम करो, इमेजिन करो कि दिस इज़ योर प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या बनेगा फिर, ओरिजिन बनेगा आपका। ठीक है। और लैंप है यहाँ पर, सो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द लैंप। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है यहाँ तक की इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें एक तो, और वाई एक्सिस क्या लोग, ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका, इट विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लैंप। ठीक है। तो चेक करते हैं, इसको नाम दे लेते हैं हम ऊपर, 1 2 3 4 तक दे दिया मैंने इसको नाम। ठीक है। ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ तक गया। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, 0,0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा यहाँ पर, देखो x कितना है यहाँ पर, 4 है, और y भी कितना है, 4 है। तो इसे क्या बन जाएगी, 4,4। तो जो इसका डिस्टेंस होएगा फ्रॉम x एक्सिस 4 यूनिट्स, और y एक्सिस से भी कितना बन रहा है, 4 यूनिट से बन रहा है। तो इस टाइप से जो है आप आपकी पोजीशन भी निकाल सकते हैं क्लास में कि आप कहाँ पर बैठे हैं, किस डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। जो आपकी लाइन है क्लासरूम की, एक लाइन को जैसे ये नीचे क्लासरूम में, नीचे वाली को हम x एक्सिस मान लेते हैं और इधर वाली को y एक्सिस मान लेते हैं, और आप बैठे होते हैं बीच में। तो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ योर सिटिंग ऑल्सो। ठीक है। तो 3.1 में ये बेसिक से क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड है। आप घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, एक्सरसाइज 3.2 निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें रीड करने का ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख कर आंसर करना है आपको, 1 लाइन आंसर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बेसिक्स में हो चुका आपका ये, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और उसके दूसरे नाम भी बताया मैंने, एक्स एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये पूछा गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन है आपकी, इनके जो ईच पार्ट ये फॉर्म हो रहे हैं, 4 पार्ट फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। अभी बेसिक्स में भी किया हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पूछ रहा है इनका क्या नाम होता है, तो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, अभी बताया बेसिक्स में आपको। थर्ड पार्ट है इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। यस, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, हो चुका ना, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बताना था इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में देखिए, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अगर
हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सरसाइज का 3.2 में फिगर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, पूरा ग्राफ आपको गिवन है और उसमें क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। तो देख करके आपको ये बताना कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई कर रहा है। या तो आपको कोऑर्डिनेट गिवन होएगा और पॉइंट पूछा जाएगा, या फिर ऑल्टरनेट में क्या होएगा, आपको पॉइंट बोलेगा और उसे कोऑर्डिनेट बताने होंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने हैं यहाँ पर। तो बी पॉइंट देखो यहाँ पर है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चलना है आपको, पहले एक्स का पॉइंट उठाना है फिर वाई का उठाना है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या वैल्यू है यहाँ पर एक्स की -5, और वाई एक्सिस कहाँ है, इधर है, तो ये क्या वैल्यू है -2। तो जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गया है, -5 और -2। ठीक है, सी के पूछे फिर इसने हमसे, सी कहाँ है, ये रहा यहाँ पर। तो सी पर एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो क्या बन जाएगा 5, -5। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। पूछा गया कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। तो x चेक करो, -3 कहाँ है और -5, ये देखो x की वैल्यू -3 इधर मिलेगी, -3 ये रहा, और y -5 कहाँ है, ये तो -3 और -5 ये बन रहा है। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, ई पॉइंट हो गया, वेयर x इज -3 एंड y इज -5। फोर्थ पार्ट पूछा गया था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। ये वाले बताने आपको जहाँ पर x पॉजिटिव है 2 और y जो है -4। तो चेक करो यहाँ पर x2 ये रहा और y -4। तो जो पॉइंट कौन सा बन गया, ये G पॉइंट। नेक्स्ट है फिर आपका द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा क्या होता है, बहुत बार बता दिया, यानी x एक्सिस और पॉइंट D का ही पूछा आपसे सिर्फ। तो D पॉइंट चेक करो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। D पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या बनेगा, x है 6 और y है 2। तो इसका एब्सिसा क्या बना, सिर्फ 6 बना, यानी x की वैल्यू ही पूछी है इसके अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट है 6th, उस पर ऑर्डिनेट पूछा है पॉइंट H का, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस और H पॉइंट का पूछा है। तो H पॉइंट आपका ये रहा। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है, इसके लिख लो पहले, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x तो है -5 और y है -3। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से सेम है, एक तो होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है ऑर्डिनेट। तो सिर्फ सी का ही फर्क है, कोऑर्डिनेट तो ये कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं आपके, और ऑर्डिनेट तो ये सिर्फ ऑर्डिनेट होता है। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, ऑर्डिनेट पूछा पॉइंट H का। तो H पॉइंट ये रहा, इसका ऑर्डिनेट क्या है, -3। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। पॉइंट L कहाँ पर है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये रहा L यहाँ पर। अब L के कोऑर्डिनेट देखो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, y एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर x क्या होगा, 0 होएगा। इस बात का ध्यान रखना आपको, अगर पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर तो वहाँ पर x क्या होएगा, 0, और अगर पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पर तो वहाँ पर पॉइंट क्या होएगा, y 0 होएगा। सपोज करो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन हम बता रहा हूँ मैं आपको कि 3 है, ये जो 3 पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। तो देखो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब y क्या होगा यहाँ पर, 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3, 0, x y इस टाइप से। नेक्स्ट पार्ट फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो M कहाँ पर है, चेक करो भी आपका, ये हो गया B, H, L, D, G, C और M, ये रहा M। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। तो ये देखो x एक्सिस के ऊपर ही है सिर्फ ये, यानी y क्या होगा यहाँ पर, 0। तो x तो हो गया आपका -3 और y क्या होगा, 0। सो दिस इज द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट। यस, दिस इज एग्जाम्पल 3 है ये, इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में और दोनों इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये कर लेते हैं पहले। देखो इसके अंदर आपको टॉपिक का नाम है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उनको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो क्लास 8th में आपने काम किया किन किन के लिए किया है, जो पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले यहाँ तक, एक ये वाला पॉजिटिव है, तो इन तीनों के लिए आपने नहीं किया है। पॉजिटिव वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेगेटिव वाले के लिए हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पेज पर करना है, और ग्राफ पेज पर ग्राफ बनाने के बाद उसको कट करके नोटबुक में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस इज योर x एक्सिस, ये हो गया यहाँ पर y एक्सिस। तो स्केल आपको देना है, यहाँ पर गैप्स चेक करके स्केल देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 का उठा लेते हैं हम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो x एक्सिस पर स्केल दे सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर का है,
और वाई एक्सिस पर भी 1 का ही ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6, ये जो गैप होता है ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये स्केल 1 सेंटीमीटर लिखने का यही मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 1 यूनिट। 1 यूनिट बोल दो, या यूनिट आपके पास सेंटीमीटर जो स्केल में होती है वो सेंटीमीटर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है। तो यहाँ पर -1 -2 माइनस में हो जाएंगे ये सारे, -5 और -6। इसी टाइप से ये वाई एक्सिस वाले नीचे नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसका भी स्केल लिख दो, यहाँ पर 1 यूनिट लिख दो या 1 सेंटीमीटर लिख दो। वाई एक्सिस जो स्केल है 1 यूनिट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर आओ, क्या है 5,0, मतलब x तो 5 है और y 0 है। अभी मैंने बताया था अगर x 5 और y 0, यानी कहाँ पर बनेगा, ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो x 5 ये रहा और y एक्सिस यहाँ पर क्या है 0, तो ये हो गया, इसको a नाम दे दो। ठीक है, सेकंड है 0,5। 0,5 का मतलब ये कहाँ पर बनेगा, x 0, यानी किस एक्सिस के ऊपर बनेगा, y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो 0,5 यहाँ पर आ जाएगा, इसको b नाम दे दो, 0,5। नेक्स्ट है 2,5, x 2 और y 5। तो x आपका 2 ये रहा प्लस और y 5 ये रहा, तो इनको लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पर टोटल लाइन आएंगी ये, इसको c नाम दे दो, 2,5। नेक्स्ट मूव करते हैं 5,2, मतलब x तो है 5 और y है 2। तो x 5 ये रहा आपका और y 2 ये रहा, इसको नाम दे दिया हमने 5 और 2 है ना, 5,2, d पॉइंट हो गया आपका ये। फिर है x -3 y 5, माइनस एक्स कहाँ पर है, इधर, और y पॉजिटिव है तो इधर चला जाएगा, -3 और ये 5, तो -3,5, d के बाद ये e पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों ही नेगेटिव है, -3 -5, यानी कौन से में आएगा। नेक्स्ट है आपका दोनों नेगेटिव है, x -3 और y -5। तो x पहले ये उठाने -3 और y -5 कहाँ है, इधर, तो ये e तक हो गया था ना, ये f पॉइंट हो गया, -3, फिर है 5, -3, मतलब x तो है 5 और y है -3, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, x प्लस का हो जहाँ पर और y नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x 5 ये रहा और y -3 इधर, इसको g नाम दे दो, 5, -3। नेक्स्ट है फिर आपका 6,1, दोनों ही पॉजिटिव है, तो x 6 और y 1 ये इधर आ जाएगा भाई, इसको h नाम दे दो, 6,1। तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है और ग्राफ पेज पर ड्रॉ करके उसको नोटबुक में पेस्ट कर देना है। जस्ट दिस इज़ योर एग्जांपल नंबर 4। इसमें आपको टेबल गिवन है और स्केल भी गिवन है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, सेम क्वेश्चन है, बस इसको टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता, जैसे इसी से हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेट आपका x -3 y 7। ठीक है, तो सेकंड क्या बन जाएगा, 0, -3.5, फिर आपका -1, -3, देन 4,4 एंड लास्ट वन इज़ 2, -3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और स्केल भी गिवन है कि यही लेना है। ओके, तो इसको ड्रॉ करना है, तो उसी टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया ये आपका 1 का स्केल है, तो 1 2 3 4 तक ही जाना है। इधर नेगेटिव आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका 1 2 3 4 तक ही जाना ना। इसमें y की हाईएस्ट वैल्यू 4 ही है, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। तो फर्स्ट देखिए क्या है, x -3 y 7, तो x नेगेटिव कहाँ है, इधर, और y पॉजिटिव कहाँ पे, इधर। तो x -3 और y की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ाओ, 5 6 और ये 7। ठीक है, तो -3 और 7 इधर आ जाएगा ये पॉइंट आपका। इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हो आप, a नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, नेक्स्ट है x 0 और y -3.5। x 0 है तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस पर बनेगा, और नेगेटिव है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, तो -3.5 इधर आ जाएगा। ये हो गया आपका 0, -3.5, इसको मैंने b नाम दे दिया। c पॉइंट है, फिर दोनों ही नेगेटिव है, -1 -3, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, क्वाड्रेंट में सॉरी, x है -3, तो x इधर है -1 और y -3 है, तो x -1 ये हो गया और y -3 ये हो गया, तो इधर आ जाएगा ये आपका -1, -3, इसको c नाम दे दिया हमने।
नेक्स्ट है फिर दोनों ही 4 है, पॉजिटिव के हैं, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका डी 4,4। फिर नेक्स्ट है 2,-3, x इज़ 2 एंड y इज़ -3, तो कहाँ पर आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर फोर्थ वाले में x है 2 और y -3, तो ये बन जाएगा आपका 2,-3, इसको नाम दे देते हैं हम e। तो ये क्वेश्चन था इसमें। यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट बिल्कुल सेम है जो अभी हमने किया है, और ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा चेंज हो गए हैं। पहले इनको लिख लेते हैं हम, x - 2 y 8, x - 1 y 7, x 0 ये है -1.25 और ये है 1 3, x 3 y -1। तो स्केल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर शुड बी इनफ। तो ये दिस इज़ योर x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो y 8 तक जा रहा है और x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही है, तो 1 2 3 तक ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर -1 -2 और -3, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। नीचे ले आओ, नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है, -1 तक ही है, तो एक दो लिख लेते हैं, -1 -2 -3। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लिया। तो फर्स्ट देखो क्या है, x - 2 y 8, तो x - 2 कहाँ है, इधर, और y 8 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो ये -2,8 हो गया, इसको a नाम दे दिया हमने, ठीक है। सेकंड है x - 1 और y 7, तो सेम कोऑर्डिनेट बनेगा, x - 1 यहाँ पर है और y 7 यानी कि ये वाला हो गया आपका। तो इसको b पॉइंट दे दिया हमने, कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पर। थर्ड वन है आपका x 0 और y -1.25। x 0 है मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा, और ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच में, और माइनस है देखो, -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो -1.25 का आएगा इन दोनों के बीच में, यानी इनके बीच में आ जाएगा -1.25। तो इसको c नाम दे देंगे, जो कि बन गया आपका 0, -1.25, ठीक है। फिर है आपका 1 और 3, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, x1 और y3, तो इधर आ जाएगा, इसको d नाम दे दो। फिर है x3 y -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इधर आएगा -1, यानी कि ये x3 -1, इसको हमने e नाम दे दिया। तो ये क्वेश्चन था। तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। इसके ऊपर बेस्ड ये दिस इज़ बेसिक्स फॉर चैप्टर 4, जो आप चैप्टर 4 करने वाले हो उसके लिए बेसिक्स होता है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ से डेफिनेटली ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो कि इस टाइप का आने वाला है। तो दिस इज़ योर चैप्टर 3। थैंक यू।